अभी अभी नवनीत राणा को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। अमरावती सीट से बीजेपी की टिकट पर लड़ेगी नवनीत राणा। फडणवीस के बयान पर चर्चा गर्म। नवनीत राणा क्या अमरावती की सीट से चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा गर्म है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह बीजेपी की टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ सकती हैं। संभावना है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पणी की है। फडणवीस ने कहा कि हम उन सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं जहां बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हम अकोला में हैं, वर्धा जा रहे हैं। हम जन अभियान से पहले की व्यवस्था कर रहे हैं। अकोला और वाशिम की टीमों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। यहाँ तक कि बूथ भी अच्छे से डिजाइन किया गया है। हमने हर चीज की योजना बनाई है। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। अमरावती की सीट पर बीजेपी लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार होगा वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। नवनीत राणा वर्तमान सांसद हैं। नवनीत राणा 5 सालों से बीजेपी के साथ में हैं। लोकसभा में उन्होंने 5 साल तक बीजेपी और मोदी का पुरजोर समर्थन किया है। लेकिन अंतिम निर्णय हमारी चुनाव समिति लेगी। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जो भी बीजेपी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वहां एनडीए के नेता चुनाव प्रचार करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने यहां भी स्पष्ट किया कि हम शिवसेना और एनसीपी के लिए भी प्रचार करेंगे। 20 मार्च को हर्षवर्धन पाटिल ने मुझसे मुलाकात की, लेकिन वे नाराज नहीं हैं। हर्षवर्धन पाटिल ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दे हैं। मैंने उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया है। भाजपा में शामिल होने के बाद से ही हर्षवर्धन पाटिल समर्पित भाव से काम कर रही हैं। यहाँ बीजेपी की जिम्मेदारी है कि हर्षवर्धन पाटिल का नेतृत्व आगे बढ़े। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे विश्वास है कि मजबूती के साथ हमारे उम्मीदवार के लिए वो काम करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि नवनीत राणा ने पिछले कुछ सालों से हर मुद्दे पर भाजपा का समर्थन किया है। अब खबरें सामने आ रही है कि भाजपा नवनीत राणा को बीजेपी में पहले शामिल करवाएगी, फिर भाजपा के टिकट पर ही यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। इस समय नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.